और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ताज़ा अपडेट सामने निकल के आई है। इससे साफ और स्पष्ट हो जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है और साथ ही साथ में पेंशनर्स को कब तक की पेंशन की राशि मुहैया होगी। क्या पेंशनर्स को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कब चमकेगी किस्मत? कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते में बैंक में पैसा आने लगेगा? पूरी की पूरी जानकारी एक ही यहीं पे आज के ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। बस शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो को देखते रहना है। मैं पूरे यकीन के साथ में बोल सकता हूं कि मेरे माध्यम से जो जानकारी आपको दी जाती है वो 100% सत्य होती है। इसका स्क्रीनशॉट वीडियो भी मैं आपको साइड में दिखा देता हूं, उससे भी आप यकीन कर सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई झांसा नहीं होता है हमारे वीडियो के माध्यम से, और ना ही आपको मैं बरगलाने की कोशिश करता हूं। जो सत्य होती है, सही जानकारी होती है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, वही मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरी जितनी भी वीडियोज हैं, सारी वीडियोज के माध्यम से मैं एक ही कोशिश करता हूं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माध्यम से आपको बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है, आपको तरह तरह की जानकारी, खबरें दिखाई जाती है। कुछ ऐसी भी खबरें होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह होती है, उससे भी मैं आपको दूर करता हूं, बचाता हूं, और साथ ही साथ में मैं आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी और कम समय में दे देता हूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट सामने निकल के आई है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। जी का ईपीएस 95 पेंशनर्स जागरूकता एक महाअभियान अंतर्गत उन्होंने एक अभियान छेड़ा है। उस अभियान का नाम है पेंशनर्स जागरूकता महाअभियान, और इस पेंशनर्स जागरूकता महाअभियान के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने की उन्होंने बात कही है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की वृद्धि की जाएगी। इसके अंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र का झंझावाती में दौरा किया गया। कमांडर अशोक रावत जी ने दौरा किया। उस दौरे के अंतर्गत क्या हुआ, उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उस दौरे में क्या क्या हुआ, सारी की सारी चीजें पूरी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ में कुछ तस्वीरें भी है, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रृंखलाबद्ध सभा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहली सभा जलगांव महाराष्ट्र में की गई थी, जो कि दिनांक 12/7/2024 को हुई है। 12/7/2024 के जलगांव में महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जागरूकता अभियान के तहत जो यहाँ पे जो सभा का आयोजन किया गया था, सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो बहुत विशाल था। ईपीएस 95 पेंशनर्स का उत्तर महाराष्ट्र सम्मेलन बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। माननीय श्री सरिता और सांसद जलगांव की गरिमामयी उनकी उपस्थिति रही। हुआ एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की अध्यक्षता में ईपीएस 95 पेंशनर्स का उत्तर महाराष्ट्र सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जलगांव के विधायक श्री राजू भोले की धर्मपत्नी तथा पूर्व महापौर सीतामाई भोले जी की विशेष उपस्थिति वहां पे आकी गई, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को थोड़ा सा और बल मिला कि ईपीएस 95 पेंशन बहुत जल्द उसमें वृद्धि होने की संभावना आकी गई। अब मैं आपको बता दूं कि जलगांव महाराष्ट्र की माननीय सांसद स्मिता ताई वाघ जी ने दीप प्रज्वलित कर, सबसे शुरुआत में दीप का प्रज्वलन कर जो तो उसका सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तर महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री डीके अन्ना जाधव ने किया प्रस्ताव पर एक भाषण दिया ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि माननीय श्री सुभाष पोखरकर संगठन पश्चिम भारत ने किया स्वागत पर भाषण। साथ ही साथ में माननीय सांसद महोदय जी का किया गया एनएससी चीफ द्वारा स्वागत सत्कार। माननीय सरिता नारकेड़े भोले वन पदाधिकारियों का भी किया गया स्वागत, और स्वागत सम्मान के साथ साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ में क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं कि एनएससी के चीफ कमांडर अशोक राव जी ने विस्तार पूर्वक ईपीएस 95 पेंशनर्स की व्यथा का कथन कहते हुए माननीय सांसद महोदय जी के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दो बार आश्वासन देने के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से उदासीनता दिखाई दे रही है, और अब तक पेंशनर्स की मांगें मंजूर न होने के कारण पेंशनर्स में रोष चरम सीमा पर है, और उनका समय भी डगमगाने लगा है, जिसका परिणाम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी में हो सकता है।
अब देखिए, खुल के आर या पार की बात हुई थी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर कमांडर अशोक रावत जी जिस उद्देश्य से वहां पे गए थे, उन्होंने उस उद्देश्य का संकलन कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर वो बात कह दी। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ दो बार मुलाकात किया और दो बार मुलाकात करने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में अभी तक वृद्धि नहीं हो पाई है, इसका असर आने वाले चुनाव में उनको देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसलिए सरकार के ध्यान आकर्षित कर मांगों को मंजूर करवाने और 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में वृद्ध पेंशनर्स धरना प्रदर्शन करेंगे। यह घोषणा का भी उन्होंने उल्लेख किया, इस घोषणा के बारे में भी उन्होंने बताया। अब मैं एक बात बता दूं कि 31 जुलाई 2024 यानी कि आज है 15 जुलाई, ठीक 15 से 16 दिन बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में एक विशाल धरना प्रदर्शन की बात कही जा रही है और कमांडर अशोक रावत जी उसे करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस अवसर पर माननीय सांसद स्मिता ताई वाघ ने अपने उद्घोषण में कहा कि विषय गंभीर है, मैं आप सभी के साथ खड़ी हूं और आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाकर वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स को की जो मांगे हैं उसे मंजूर करवाने का हर संभव प्रयत्न करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने कम से कम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में खड़े हुए। भूतपूर्व महापौर सीतामाई भोले ने भी पेंशनर्स की मांगों को जोरदार समर्थन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती शोभा आरस, राष्ट्रीय महिला सचिव सरिता नारखेड़े, पश्चिम भारत संगठन श्री सुभाष पुकरकर जी की विशेष उपस्थिति वहां पे रही। साथ ही साथ में और भी बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक और साथ ही साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कार्यकर्ता वहां पे उपस्थित रहे। अब कुछ तस्वीरें जो रह गई थी उन तस्वीरों को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन तस्वीरों को देखने के बाद में साफ स्पष्ट हो जाएगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। ये यहाँ पे तस्वीरें हैं जहाँ पे दीप प्रज्वलित कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उद्घोष किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो इतना विशाल जो तो यहाँ पे पेंशनर्स की उपस्थिति है, इसे भी बहुत ही बारीकी से और बड़े ध्यान से इसे देखा जाए, क्योंकि ये पेंशनर्स अपने दुख तकलीफ समस्या इस उम्मीद से लेके वहाँ पे गए हैं कि कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या का समाधान हो पाएगा। जलगांव में ये हुआ बहुत ही विशाल, एक प्रकार से समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यहाँ पे सम्मेलन हुआ। वो एक कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर एक बड़ा जो तो यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये सम्मेलन कमांडर अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बातों को लेकर कई प्रकार की बातें हुई है सामने, रजावत साहब भी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि समय अनुसार मिल जाएगी अथवा नहीं। इसी के ऊपर मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बात करना चाहता था, वो भी बातें मैं आपको यहाँ पे करके बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। आपको इस जानकारी के माध्यम से कहीं न कहीं ये उम्मीद तो जग गई होगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि निश्चित है, बस समय थोड़ा सा लग रहा है, समय आ चुका है, नजदीक आ चुका है और बहुत जल्दी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली होगी निष्पक्ष रूप से सही जानकारी आप तक पहुंची होगी, सटीक जानकारी रही होगी, सही जानकारी रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आप तक बिल्कुल सही जानकारी में पहुंचाऊंगा। भले देर से वीडियो आता है लेकिन वीडियो साफ सुथरा आता है और वीडियो में सारी की सारी जानकारी होती है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।